अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की उस राजनीति की जो कि आजकल बहुत गर्म है। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इनके बहुत बड़े मायने हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, जेजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो भी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टियां हैं, इनके जो नेता हैं, ये इतने एक्टिव मोड में अचानक से क्यों आ गए हैं। हरियाणा की राजनीति जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में थी, अचानक से उसमें इतनी गर्मी कैसे आ गई है, पारा इतना कैसे बढ़ गया है गर्मी के दिनों में ही। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। आइए कुछ सवालों के साथ जानने का प्रयास कर लेते हैं। आइए, दरअसल हरियाणा में नेता इतने एक्टिव क्यों हुए हैं, ये बड़ा सवाल आपके मन में भी जरूर होगा। बीजेपी के जो विरोधी हैं वो भी सीधे सीधे कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन विरोधियों को जवाब देने की तैयारी बीजेपी की क्या है, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा क्या सर्वे सर्वा है। जो रोड शो हुआ, जो मेगा शो हुआ, उससे बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और जेजेपी जिसका चुनावी मंथन अभी से शुरू हो गया है, क्या ये कामयाब होगा। निकाय चुनाव, अब तो पंचायत चुनाव भी, इसकी तैयारी भी करनी होगी, अपने आप को साबित करना है और यही मौका जेजेपी के पास है। बेशक वो सत्ता में गठबंधन के साथ है। आम आदमी पार्टी के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है बाकी पार्टियों को। अंत में इनेलो, आईएनएलडी, क्या ये पार्टी कहीं पर अभी स्टैंड करती है, पार्टी की कहां और कितनी मौजूदगी है, ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। अभय चौटाला, ओपी चौटाला, नाम छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं और इनमें दम उतना है जो कि इतिहास भी बताता है। लेकिन अभी क्या जरूरत करने की है, ये भी एक अहम प्रश्न है। तो आज इन पर ही हम बातचीत अब करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े दो राजनीतिक घटनाक्रम भी आज हुए हैं और इसके अलावा दो बड़ी तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो इन तस्वीरों के मायने तो बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक्टिव मोड भी अब नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा को तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताने के लिए बहुत काफी है कि इस समय ये दो तस्वीरें कितनी अहम हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जो हमेशा ही सरकार की आलोचना करने में सबसे आगे होते हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विकास का दम जो इन्होंने भरा है, ये तो दावा करते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ किया ही है। एक एक करके हम खबर पर पकड़ में सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। उनको आप सुनिए, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को सुनिए। इन दोनों की बातों में क्या है और क्या मायने हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी बहुत प्राचीन समय से इस धरा का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत पुरातन यहां का इतिहास है। और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जाट संस्था, यह हमको दीनबंधु छोटूराम जी उनकी याद दिलाती है। वो भी एक ऐसे किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, दीनबंधु इसीलिए उनको कहा, जिनका जन्म इस रोहतक जिले में ही हुआ, यहीं से उन्होंने अपना नेतृत्व किया। ऐसे हमारे दीनबंधु जी को आज सबसे पहले मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऐसे हमारे स्थान का महत्व होते हुए और रोहतक में मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा की एक राजनैतिक राजधानी अगर किसी शहर को कह सकते तो रोहतक है। रोहतक बड़े बड़े नेताओं का यह हमारा स्थान रहा है। यानी प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवंत लाल जी शर्मा, वो भी रोहतक के ही थे। और उसके बाद अगर राजनीति के भीष्म पितामह भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं कहूं, डॉक्टर मंगल सेन जी जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे, वो भी अपनी इस रोहतक के ही जमीन के हमारे कितने सुयोग्य नेता थे। और मैं तो ये कह सकता हूं कि सौभाग्य मेरा भी है कि मेरा जन्म रोहतक जिले के निंदाना गांव में हुआ है। मेरी पढ़ाई बनियानी गांव में हुई, भाली आनंदपुर गांव में हुई, और कॉलेज की पढ़ाई यहीं पास में बिल्कुल 2 किलोमीटर पर है, पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय में हुई। मैंने अपना जीवन यहां रोहतक में बहुत समय तक बिताया है। गली गली से मेरा परिचय है। यहाँ के लोगों से जो प्यार मिला है मैं उसको भूल नहीं सकता। तो रोहतक का अपना एक इतिहास है। इस रोहतक के प्रति सबका लगाव है, मेरा भी लगाव है।
बहुत बातें कही गई, आज आए हैं, क्या क्या करके जाएंगे, क्या नहीं करके जाएंगे। करना तो सबसे बाद में ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि पहले अपनी बात कहूंगा। अगर पहले वो सब कर दिया तो फिर पता नहीं आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे। लेकिन मेरे मन में कुछ विचार हैं, उन विचारों को जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पिछले 7.5 साल में, आज ठीक 7.5 साल हो गए हमको सरकार चलाते हुए। 2014 से हमने शुरू किया था और उस समय तय किया था। आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। रोहतक से बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन फिर से 2 तस्वीरें देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में एक दिन में जब 2 तस्वीरें दिखाई दे और एक्टिव मोड में दिखाई दे तो उसके मायने अपने आप में समझे जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रोहतक में, भूपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ में, और भूपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट सिद्ध हो चुकी है, तो आज सब कांग्रेस सबसे ज्यादा मेरे को जो महसूस हुआ, जैसे मैंने कहा, तजर्बा ये है कि आप लोग भी सवाल पूछते हो कांग्रेस में ये गुट वो गुट वो गुट, कुछ नहीं। कार्यकर्ताओं में कोई गुट नजर नहीं आया मेरा। पूरी कांग्रेस के एक हो गए सब कांग्रेस प्रदेश के कार्यकर्ता, और एक शक्ति, नई शक्ति बन के उभर रहे हैं। ये आज आए और इनके साथ मिलकर, उदयभान जी के साथ और साथियों के साथ मिलकर, हमारे से इतने साथी विधायकगण हैं, हम मिलकर संगठन भी मजबूत बनाएंगे और इस सरकार को भी चलता करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रभारी परम आदरणीय श्री विवेक बंसल जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बीजेपी एक्टिव मोड में क्यों है, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो मन में है। आइए शुरुआत सबसे पहले किससे की जाए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी से हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में भी है। बीजेपी की तरफ से एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, और जो टीम ये है मुख्यमंत्री की, वो लगातार कोशिश कर रही है कि विरोधियों को जवाब दिया जाए। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रही, ये काफी सुर्खियों में रही है। और अप्रैल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुरुग्राम का दौरा। अब सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना भी एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा संदेश दिया भी गया है, और लोगों से फेस टू फेस जो मिलना होता है, जो मुलाकात होती है, उसके मायने बड़े हो जाते हैं, उनको बात समझाना बहुत आसान हो जाता है। और इसके लिए धरातल पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहते हैं और कार्यकर्ता बीजेपी के रहते हैं। बीजेपी के मंत्रियों का मुलाकात का दौर भी लगातार जारी है। कोशिश ये रहती है कि ग्रीवेंस कमेटी में भी लोगों की समस्याओं को सुना जाए। तो ये बीजेपी का एक प्लान है, ये आपने समझ लिया। लेकिन कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनके नेता ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे एक्टिव मोड में है, तो वो भी जान लीजिए। इसमें भी बहुत गहराई है। अब देखिए, कांग्रेस ने हाल ही में नई टीम तैयार कर ली है हरियाणा में, और नए प्रदेश अध्यक्ष है, नाम उदयभान है। लेकिन क्या पार्टी का उदय एक नए तरीके से हो पाएगा हरियाणा में, एक बड़ा सवाल यह है। अब 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा में कांग्रेस के बन चुके हैं, और दिल्ली से चंडीगढ़ तक रोड शो जो हुआ है वो चर्चा का विषय रहा है। शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश थी। क्या हुड्डा सर्वे सर्वा है हरियाणा में कांग्रेस के, या हुड्डा का अब कद बड़ा और ज्यादा हो गया, ये भी अहम प्रश्न है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही एक बड़ा संदेश दिया गया है जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आपने सुना कि गुटबाजी नहीं है, ये हुड्डा ने कहा। छोटी सरकार के चुनाव के लिए रणनीति ये है, और अपना जो मुकाबला है कैसे बीजेपी जेडीपी से करना है, ये हुड्डा साहब बखूबी जानते हैं। जेडीपी की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें, तो अंदर खाते क्या चल रहा है पार्टी में, कैसे मजबूत करने का एक बड़ा प्लान है। क्या मंथन हो रहा है, ये भी अहम सवाल है। मजबूत करने की तैयारी पार्टी को हो रही है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। पिछले कुछ समय में 5 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्लान था। सदस्यता अभियान चलाया गया, उसको बढ़ाकर 6.5 लाख का टारगेट रखा गया। और जेडीपी के बड़े नेता लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, संवाद करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ। निकाय चुनाव की तैयारियों में रहते हैं, खुलकर बोलते हैं, हाँ निकाय चुनाव को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अहम है।
बात आम आदमी पार्टी की भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ाने की पूरी तैयारी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन जिम्मेदारी हरियाणा में सुशील गुप्ता को दी गई है, वही आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ाने में हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता जुटे हैं। पुराने राजनीतिक चेहरों के साथ जाने पहचाने चेहरों को पार्टी में शामिल करवाने की कवायद जारी है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट जैसे कई मुद्दे उनको लेकर प्रोटेस्ट हरियाणा में किए गए, अलग अलग जिलों में किए गए, अपनी जो सक्रियता है वो बढ़ाने का प्रयास है। धरातल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा की जनता तक दिल्ली मॉडल को पेश करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीतिक जमीन पर पैर जमाने की कोशिश में है, लेकिन कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको नेताओं की जुबान से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जिसमें वार पलटवार खूब होने वाला है, और खबर पर पकड़ हम बनाते भी रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे कि किस खबर के क्या मायने आपके सामने हैं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।